इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास मुल्क के अलग अलग हिस्सों में चल रहे तनाज़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने सलाम टीवी से बातचीत के दौरान पीएम मोदी के इजराइल दौरे को लेकर कहा है कि उनका जाना सही नहीं है। AIM-PLB के तर्जुमान ने मदरसे को लेकर बेबुनियाद इल्जाम पर भी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे पर और मुल्क के अलग अलग हिस्सों पर नमाज को लेकर हो रहे विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहना है उनका? मेरे साथ सैयद कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। कासिम साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पे हैं। कल भी हमने देखा जो सेनेट पार्लियामेंट के अंदर उनका भाषण था, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है किसी भी हालात में। क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में इस वक्त पूरी दुनिया में इसराइल को कंडेम किया जा रहा है यानी गज़ा के नरसिंहार पर, गज़ा की जेनोसाइड के ऊपर में। और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री का इसराइल का दौरा करना, इसराइल के नेसेट में खड़े होकर भाषण देना और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से बगलगीर होना, गले मिलना, ये साबित करता है कि हम एक ऐसे शख्स को जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ने जिसको दोषी करार दिया गया है, जिसका लुकआउट नोटिस जारी किया है, उस खूनी के हाथ से अपने हाथ मिला रहे हैं, उसके बगलगीर हो रहे हैं। तो गोया आप इसराइल ने अब तक जो कुछ किया है गज़ा में, जो नरसंहार किया है, जो जेनोसाइड किया है, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और सिर्फ नरसंहार नहीं किया है बल्कि पूरे गज़ा को मलियामेट कर दिया है, रबल्स में, खंडर में तब्दील कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है उनके खाना पीने को बंद कर दिया आपने। और उसके जो है जो बैनुल-अक़वामी एड जाती है, जो इंटरनेशनल एड बॉडीज़ हैं, उन्होंने एड भेजने की कोशिश की, उसको रोक दिया आपने। तो ऐसे शख्स के साथ में जाके आप उसका हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ अपने देरीना ताल्लुकात का इजहार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारी जो विदेश नीति रही है अब तक के फ़लस्तीन के ऊपर में, कि हमने जब इसराइल से हाथ मिलाया तो हमने ये भी बात कही थी कि हम फ़लस्तीन की राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के फेवर में हैं, हम फ़लस्तीन की एक सेपरेट स्टेट के हक़ में हैं, हम फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत के हक़ में हैं। तो इसका मतलब ये कि आप उन सब को नलीफाई कर रहे हैं। आप पूरी यानी पार्लियामेंट में बहस करते हैं और अपने सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं कि हमारे आपसे बहुत पुराने सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं और उनसे बहुत ही उसका मोहब्बत का इजहार करते हैं। और लेकिन ये कि उस मौके पर ना आप यानी आप हमास को कंडेम करते हैं, लेकिन आप इसराइल को कंडेम नहीं करते हैं। इसराइल ने जो कुछ किया है उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? यानी इसराइल ने, अगर ये मान भी लिया जाए कि कुछ लोग उनके मारे गए हैं 7 अक्टूबर के उसमें, लेकिन उसके बाद जो इसराइल ने किया वो उसको आप जस्टिफाई करेंगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी उस स्मारक पर भी गए जहाँ 60,000 से ज़्यादा यहूदियों का नरसंहार हुआ था, उस स्मारक पर भी गए, वहाँ पर भी जाके उन्होंने खराज अक़ीदत के तौर पर उन्होंने पेश किए। 60,000 यहूदियों का नरसंहार वहाँ तो नहीं हुआ था ना, वो तो जर्मनी में हुआ था। तो उस जो भी तो खराज अक़ीदत उनको पेश करना था गज़ा जाकर भी। भाई देखिए, हमारा हमेशा से स्टैंड ये रहा है कि हम हालांकि 92 तक के हमने इसराइल से उसको दूतावास बनाने का मौका नहीं दिया था यहाँ पे इंडिया में। 92 में 1992 में पहली बार इसराइल को दूतावास बनाने का इख्तियार दिया गया। उसके बाद से अब तक के आपने उसके साथ वो बायलैटरल रिलेशन जो थे, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, उसको अब स्ट्रेटेजिक रिलेशन में तब्दील कर दिया। अब इसराइल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। पूरी दुनिया में इसराइल को कंडेम किया जा रहा है, यूएनओ कंडेम कर रही है, और आप जाके बगलगीर हो रहे हैं, उससे मुलाकात कर रहे हैं, उससे खुशियां मना रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से नमाज को लेके, चाहे वो अभी उत्तराखंड में फिर दोबारा हुआ, शाहिद नाम के जो खाली मैदान में नमाज पढ़ रहा था, उसको लेकर जिस तरीके से आके मंदिर के कर्मचारियों ने मारपीट की, और भी कई जगह पे इस तरीके के लगातार जो वाक़ये हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? कुछ स्टैंड इस पर आपके क्या है? देखिए, इसमें बहुत क्लियर बात है। पहली बात तो ये कि नमाज पढ़ना हर आदमी का फंडामेंटल राइट है। घर में नमाज पढ़ने पे भी आप पाबंदी लगा रहे हैं, और अगर कोई खुले मैदान में कहीं पढ़ रहा है उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये एक तरफा क्यों होना चाहिए? फिर भाई खुले मैदान में लोग पूजा करते हैं, खुले मैदान में जो है
یاترائیں نکلتی ہیں، کھلے میدان کے اندر مختلف قسم کے جلوس نکلتے ہیں، دھارمک جلوس نکلتے ہیں، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. مسلمان ایک دو لوگ 3 لوگ کہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں تو اس پر کیا پابندی ہو رہی ہے؟ اس پہ کیوں FIR کیا جا رہا ہے؟ اس میں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ دوسرا میرا ایک سوال ہے، راجستھان میں پنچایت چناؤ کو لے کر جو ایک فیصلہ آیا تھا اس میں یوٹرن والی بات آ رہی ہے، اس میں ابھی کہا گیا، کیا آپ کا اس پر کیا کہنا ہے جو فیصلہ راجستھان سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے؟ دیکھیے، راجستھان سرکار نے اب فیصلہ صحیح کیا. پہلا فیصلہ غلط تھا کہ جس کے 2 بچے ہیں وہ لوکل باڈی کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کے الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، اسٹیٹ کے الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، تو پھر لوکل باڈی کے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لے سکتا ہے؟ بھائی مجھے یہ بتائیے، کسی کے 2 سے زیادہ بچے ہوئے تو وہ کیا غیر قانونی ہے کیا؟ وہ اللیگل ہے کیا؟ جب آپ اس کو اللیگل نہیں کہتے ہیں تو یہ مدرسوں کے سلسلے میں جو معاملہ ہو رہا ہے اسٹیٹس میں، مختلف اسٹیٹس میں، یہ غلط ہو رہا ہے. اس کو فوری طور پر رکنا چاہیے. یہ مدرسے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیں، وہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں بنائے گئے ہیں اور وہ شکشا دے رہے ہیں بچوں کو. اور اس کے علاوہ غریب اور بالکل بے روزگار لوگوں کے لیے تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. اس راستے کو بھی آپ بند کرنا چاہتے ہیں. چلیے، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. صاف طور پہ ہے، چاہے پردھان منتری نریندر مودی کی اسرائیل یاترا ہو، مدرسوں کا مدعا ہو، یا پھر راجستھان چناؤ میں 2 سے زیادہ بچوں کو لے کر مدعا ہو. حالانکہ خاص طور پر ہے مسلم پرسنل بورڈ کا صاف طور پر کہنا ہے کہ سرکار دیر آئی درست آئی. تو پردھان منتری نریندر مودی کو غزہ کے لوگوں کے لیے بھی بات کرنی چاہیے تھی جب اسرائیلی سنسد میں وہ بول رہے تھے. ویڈیو نیوز دیپک کے ساتھ سید مبشر، زی میڈیا.